अपना बना लिए। अब देखिए हम सुनो, अब इसमें आपका 50 गो है। 50 गो में ये जो वास्तविक संख्या है ये रियल नंबर में जितना ऑब्जेक्टिव है सब का एक टाइप का एगो दिल है। 25-26 गो ऑब्जेक्टिव दिए हैं जिसमें एक टाइप का एगो है। अगर ये 25-26 ऑब्जेक्टिव में 25 में 25 मतलब अगर आपसे अच्छा से बन गया है तो आपका ऑब्जेक्टिव से रियल नंबर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, टोटल का टोटल बन जाएगा। ठीक है, और एकदम सब बेहतरीन क्वेश्चन दे ले। अब हम बारी बारी से सबको सोल्व करेंगे, अब बारी बारी से देखेंगे। ठीक, हम आराम से एक एक को सोल्व करते हैं, आप देखिए आराम से ध्यान दो। पहला क्वेश्चन है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। अच्छा, किसी का कह देगा 2 का घात निकाले कर रहा है 192, तो इसको कुछ नहीं करना है, बड़ी सिंपल में सोल्व करना है। कैसे, तो लिखना है 192, हम लिख देते हैं 192 लिखने के बाद क्या करेंगे, इससे पहले 2 से डिवाइड करिए क्योंकि 2 का घात पूछ रहा है ना। ए लड़की, जे का घात पूछेगा वो उतने से डिवाइड कर दीजिए ना, तो 2 से करिए। 2 से करिएगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 96। अब फिर 2 से करिए, कितना हो जाएगा, 48। फिर 2 से करिए, कितना हो जाएगा, और फिर 2 से करिए, कितना हो जाएगा, अब फिर से 2 से करिए 6, और फिर से 2 से करिए। अब बात को समझिए अच्छा से, 2 के गो आया, गिनो 2 के गो आया है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 का घात कितना होगा, जल्दी बोलो, 6। आंसर हो गया, 2 का घात कितना होगा, 6। अगर पूछता कहता कि 3 का, हल्ला काला कर रहे हैं, 3 का घात क्या होगा, तो 3 का घात कितना होगा, 1। कहेगा 5 का घात क्या होगा, है ये नहीं है। 7 का घात क्या होगा, तो 2 का घात पूछा तो 6। अगला, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब देखो एरा में पूछता कौन है, कौन परिमेय है। अब एरा में पूछा कौन अपरिमेय, ऐसे ना पूछता है, कहेगा निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अब एरा में वैसे ना क्वेश्चन पूछ ले है, एरा में कहा दिया कोची नहीं है। आपको देखने में लगेगा कि अपरिमेय पूछ रहा है, अब नहीं को गलती से नहीं देखिएगा, बात समझ रहे हैं। और शुरुए दान में दिखाई दे देगा ये वाला, जैसी देखिएगा कि ये यही तो अपरिमेय पूछ रहा है, मार दे गलत। हम सोच के देखिए क्वेश्चन दिए, सुनो पहले, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है। खोजिए, तो ये तो अपरिमेय हो जाएगा, कहे एरा में रूट लगल है ना, इसका कोई छोड़ने वाला नहीं है। अब ये वाला देखो, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, तब परिमेय कौन होगा, ये वाला देखो कैसे, 3 चौको और 4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो ये परिमेय। आंसर क्या हो जाएगा, बी, सही है। अगला नंबर, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन पूर्णांक। अच्छा, विषम पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जो काहे हल्ला कर रहे हैं, क्या फायदा है, मना कर रहे हैं, समझ में ना आ रहा है, देख रहे हैं कि रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये समझ में ना आ रहा है। विषम पूर्णांक है, नुआई जाता है, समझ में ना आता है, बार बार नुआई जाता है। विषम पूर्णांक है। अब विषम पूर्णांक का मतलब क्या होता है, विषम पूर्णांक का मतलब होता है जो 2 से ना कटे, 2 से क्या हो जाए, बोले में क्या लगता है पीछे से, 2 से ना कटे, तो 2 से देखो तो ना कटेगा, कौन 2 से ना कटेगा। अच्छा, नहीं है, एरो में नहीं लगल है। अब यहाँ देखिए, फिर देख लीजिएगा कुछ विषम पूर्णांक, जैसी देखिएगा, देखिए 2 से ही कटेगा, 2 से ही कटेगा, एक कहिएगा आंसर ही वाला गलत हो जाएगा। विषम पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब सम पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है, तो सम मेरा में कौन है, तो देखो 8 तो 2 से कटेगा, 1 2 से नहीं कटेगा, ये विषम पूर्णांक। कौन पूर्णांक, ये देखो तो सम पूर्णांक है, 8 भी कटेगा 2 से, 4 भी 2 से कटेगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी। हो गया कि ना हो गया, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, नहीं लगावल है इसीलिए कि आपको गड़बड़ाए वहां पे, तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं। अगला नंबर देखिए, दूसरा नंबर, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अच्छा, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या होता है, ऊपर में कुछ भी रहे, ऊपर से मतलब नहीं है, नीचे में 2 और 5 रहना चाहिए, केवल 2 भी रहेगा तो शांत होगा, केवल 5 रहेगा मतलब कह रहे हैं कि मतलब है कि ऊपर में पी रहे, नीचे में कितना रहेगा, 2 और। अच्छा, ऊपर में पी रहे, नीचे में केवल कुछ रहे, ऊपर में पी रहे, नीचे में केवल कुछ रहे। अगर ऊपर में 2 रहेगा, सॉरी ऊपर में पी रहेगा,
पी और नीचे में 2, 5 और 3 आ जाएगा, शांत होगा? नहीं, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब हमें कह रहा है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? बताइए अपने से, बताओ। इकटेगा, शांत वाला के देख लीजिए, सबको तोड़ तोड़ के देखना पड़ेगा ना, सबको तोड़ के देखिएगा। अच्छा, इसको एक बात होता है, देखिए ऑब्जेक्टिव में ना ऑप्शन काटने के लिए सीखिए। ऑप्शन काटना समझते हैं? कोची जो ऑप्शन दे ले ना उसको काटने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पे समझिए, इसको अगर हम तोड़ते हैं, इसको अगर तोड़ते हैं तब 25 3 75, 3 आ रहा है कि ना? ये कभी होगा? नहीं होगा। तो काटने के लिए सीखिए, नहीं तो आपको तोड़ना पड़ेगा और उसमें समय लगेगा। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 11 8 11 ना आएगा नीचे में, 11 वाला कभी होता है? ये भी नहीं होगा। 2 को तो खत्म हो गया। अच्छा, मान लिया कि 2 को खत्म ऑप्शन हो गया। अब 2 को में तुक्का कैसे लगाता है? 2 को में जब भी तुक्का लगाइए तो आप 50-50 में लगाइए, कभी भी 25 में तुक्का लगाने का प्रयास नहीं करिए। 25 का मतलब होता है कि 4 के चारों ऑप्शन में कुछ लगा रहे हैं तुक्का, A B C D नहीं, तुक्का लगाया तो 2 में, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, तो तुक्का। अब 2 तो कट गया। अगर नहीं जानते हैं तो 2 का लगा लेंगे। अब जरा हम देखो, ये कटेगा 7 21, 7 कट गया कि ना? 3 से कटा ना, मैंने 30 से। तब बताओ 7 नीचे आता है कि ना आता है? आता है शांत में, नीचे में 7 आता है। ये भी नहीं होगा। जब 3 वो नहीं होगा तो कौन होगा? ये वाला। बात समझ में आया? तो ऑप्शन काटने का प्रयास भी करें आप। नीचे में आप अपना ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन क्या है, तो आंसर कौन वाला हो जाएगा? ये वाला। चलिए, 2 धन पूर्णांक A और B के लिए A, B मतलब 2 संख्या है A और B का लसा गुने मसा बराबर, यानी नीचे में A गुना खोजिए B। तो ये आपको याद भी रखना है। चलो ऐसे हम आपको इसको बता देते हैं, थोड़ा सा समझिए इसको, हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये क्या कह रहा है ये सुनो, ये कोची कह रहा है ये सुनो ध्यान से। मान लो 2 को धन पूर्णांक कोई ले लो, 2 को संख्या ले लो, कोई क्या संख्या ले? चलो बोलो बोलो, 2 4 ले लें, 2 4 ले लिए। मसा बोलिए इसका, मसा बोलो और लसा बोलो, लसा बोलो ना रे। 4 क्लियर है? अब देखो यहाँ कर रहा है मासा, मासा कितना है जल्दी बताओ? 2, तो 2 लासा, लासा बोलो कितना है? हो गया मासा गुने, हो गया ना। और नीचे कर रहा है A और B, तो A और B का मतलब A और B संख्या दोनों है, तो नीचे भी वही कर लिए 2 और 4 काटिएगा, कितना होगा? आंसर कितना होना चाहिए? आया बात समझ में? और ऐसे भी आप याद रखिएगा, इसको सूत्र ही है, ठीक है? आंसर कितना होगा? 1 ना, तो फिर कोई भी आप संख्या लीजिएगा आंसर इतना ही आएगा। आएगा कि ना आएगा? अगला नंबर देख लीजिए, ठीक है? अगला नंबर देखिए, कहता है यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर B + R में A बराबर 72, अतः ये तो आपने से निकाल लिए होंगे। ऐसे भाग दीजिए 72 कितना दान से? 8 से। 8 से भाग दीजिएगा किसका मान? अच्छा यहाँ है ना, Q बराबर 8 है, ई वाला ना 8 हल है, ई वाला 8 हल है। अच्छा कितना से भाग दिया होगा तब भागफल 8 आया होगा? 9 से ना दिया होगा। 9 8 72, अभी कट गया, ये कितनी हो जाएगा? 0, R का मान 0, तो A कितना आंसर हो जाएगा? कहने गया 9, होगा कि ना होगा? चलिए अगला नंबर देखिए, निम्न में कौन यौगिक संख्या है? अच्छा बताओ यौगिक, तीनों एरा में बताइए, भाज अभाज और कुछ होता है। अच्छा भाज अभाज 2 गो, तो बोलिए यौगिक। यौगिक मतलब होता है भाज। इसमें भाज कौन है? भाज उसको कहते हैं जो अपने से कटे, एक से कटे और दूसरों से कटे। ये तीनों से कुछ हो जाए, कट जाए, अपने से भी, एक से भी और दूसरा से भी कटे। बताओ एरा में कौन है जो अपने से कटता है? 11 के देखोगे तोड़ के, तो 11 1 से कटता है और कुछ से कटता है 11 से। तो जो अपने और एक से कटेगा वो तो हो गया आभास संख्या, रूट संख्या, ई वाला नहीं होगा। 21 को देखो तो 1 से कटेगा, 21 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, आंसर यही हो जाएगा। देखो अपने से भी कटा, अपने आप से भी कटा, एक से भी कटा और दूसरों से कट गया। कट गया कि ना कट गया? आंसर यही होगा। एक ना देख लो, विश्वास नहीं तो 1 से कटेगा और कितना से कटेगा? 1 में कोई से कटेगा? अच्छा 1 देख लो तो बताओ, 1 से कटेगा कितना से कटेगा? 41 से। कोई कटेगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। देखो तो आंसर है आप लोग को, आंसर हल है। चलो अगला है क्वेश्चन, 2 संख्याओं का मसा 27 है। 2 संख्याओं का मसा कितना है? लिख दो आराम से।
और लसा 162 है, उनके एक संख्या इतना, तो पहली संख्या क्या होता है बोलो इतना, 27 गुने 100, पहली संख्या कितना है 54, दूसरी संख्या निकालने सूत्र है लसा गुने मसा, पहली संख्या गुने काटो 54 से, कौन कटेगा 27 दूनी 54, कट गया। अब यहां से कट जाएगा कितना 81, यानी दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 81 ना, हो गया। होता है लासा गुने, सूत्र है लासा गुने बराबर पहली संख्या गुने, एक नंबर में पूछवे करता है, 2 नंबर में भी पूछ देता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो 2 नंबर के भी आ जाता है इसमें। आइए अब इसमें देखो, इसमें ढेर आदमी बना बना के चेक करता होगा, कितना लोग इसको बना के चेक किया है, बना के चेक कर रहे थे। गधा देखो, इसमें लास्ट में बराबर में 0 आया, इसमें आयल है, अगर इसमें आल रहता है यहाँ पे बराबर में 0 तो मसा कितना हो जाता 15। अब आगे देखते हैं, इसमें बराबर में 0 आल है तब मसा कितना हो जाएगा बराबर का ठीक, जैसे ही देखो आर का मान यहाँ 0 आया, बराबर का ठीक लगने वाला क्या होता है मसा 5 हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं खाली एक टाइप का एगो बता रहे हैं, इसलिए ध्यान दो, एक टाइप का एक ही गो है। इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चढ़ा रहेगा यूट्यूब पर, एक बार नहीं समझ में आवे तो 2 बार देखो, 2 बार नहीं तो 3 बार देखो। ऑब्जेक्टिव में बात समझना पड़े, ऑब्जेक्टिव में मैथ का 50 में 50 उठाइए तब कोई मतलब आपका बनता है। 50 में 50, अगर एक नंबर भी कमता है तो गधापनी कर रहे हो, एक नंबर नहीं कमने दो। कोई क्वेश्चन को बनाना है ऑब्जेक्टिव में, वही को हमको सोल्व करना है जिसको हम 100% जानते हैं कि यही होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा, और ना था उसको छोड़ के कुछ बढ़ जा रहा है आगे। बात समझते हैं ना। जिसमें आपको बता देते हैं लगभग में 7-8 नंबर आपको केवल वास्तविक संख्या से मिलेगा, 7-8 नंबर। तब वास्तविक संख्या सबसे हल्का है कि ना है, इसको एकदम नहीं छोड़ना है। और जितना कैटेगरी इसमें बनता है हम टोटल बना दे रहे हैं, तो आपको इसको एक बार नहीं 2 बार नहीं समझ में आवे तो देख लीजिए अच्छा से। झुक रहे हैं का है भाई, रात भर जगते हैं, छठ पूजा में तो झुकेंगे ना महाराज, नहीं झुकेंगे, झुक तो रहे हैं। सुनो, एक परिमेय संख्या होती है, क्या मारे आप लोग बताओ। हाँ, एक परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या खाली परिमेय संख्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 5, अरे भाई दशमलव वाला भी तो परिमेय संख्या होता है, दशमलव वाला हो रहा है ना। अच्छा, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा वही खाली होगा, कौन संख्या होगा पूर्णांक, तो ये आप मार सकते हैं ना, तो सी आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है पूर्णांक संख्या। आप देखो 22/7 क्या है, 22/7 क्या है परिमेय संख्या, जबकि 22/7 का जो मान है पाई, ये क्या है, बात ध्यान देना, आई क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। हाँ, 22/7 कुछ ये परिमेय, जबकि इसका मान क्या है, जो ये रेडियन का मान है, ये पाई रेडियन में है, तो रेडियन वाला हो जाएगा परिमेय, अब मान इसका क्या हो जाएगा परिमेय। क्लियर है, तो याद रखना इसको। चलिए अगला ध्यान दो, सुनो पहले फिर से सुनो। जितना भी पाई में आवेगा, पाई में अगर उसमें पाई लगा रहेगा तो आंख मून के मारना है कुछ में अपरिमेय में, कुछ में मारना है अपरिमेय में, एकदम फेंक के मारो, कुछ में अपरिमेय में फेंक के मार, तुम उठा के पटक दो सीधे। निम्न में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटा कौन है 0, प्राकृत संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या बनता है। कौन संख्या बनता है -1, नहीं, पहाड़ा -1 से चालू होता है, पहाड़ा कहाँ से गिनते हैं, पहाड़े को ना कहते प्राकृत संख्या, तो कौन हो जाएगा सबसे छोटा बताओ, 1 हो गया। समझ में आ रहा है न, सुन तो बोल रहा। उसके बाद P बटा इतना के रूप में 0.67, अब यहाँ पर देखो रेकड़ी वेकड़ी दिल है, अरे रेकड़ी है हो नहीं ना, रेकड़ी है, इसको तोड़ो, 67 बटा दशमलव हटावेंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 100 आएगा ना, और दशमलव के बदले में 1 और 2 अंक तो 2 0। अब 67 को तो काट नहीं सकते हैं, अब 100 को तोड़िए, 100 को तोड़ो 50, 2 से तोड़ो 25, 5 कितना हो जाएगा 5, 5 हो गया। देखो तो 2 के गो है और 5 के गो है, तो कोई है ऑप्शन जो 2 गो हो, 5 2 गो हो, यही आंसर हो जाएगा कि ना हो जाएगा। अब इतना करो जाओगे कि यार लिखे मत जाना, ढेर आदमी लिखता है कि 67 बटा
2 के पावर 5, 5 के पावर 2, अब मिलाता है। अरे गधा यहीं से मिला, वो उतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है, हम यहाँ बता दे रहे हैं। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो मासा क्या होगा, ध्यान दो। ए लड़की, P Q R S 26 को दे दे या तो और ज्यादा दे दे। अगर कह दिया कि अभाज्य संख्या के मासा क्या होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक, सीधा। अभाज्य संख्या का मासा क्या होता है, एक। बोलो अभाज्य संख्या का मासा। जैसी वहां पे आवेगा कोची, अब पूछता है क्वेश्चन, अभाज्य संख्या का मासा कितना होता है, एक। कुछ ले लो, अभाज्य संख्या आएगा तो मासा कितना, क्लियर है। चलो अगला, √12 का एकदम VVI क्वेश्चन, एकदम बढ़िया जबरदस्त। इसका आंसर बनाना है आपको, बड़ी हल्का है, ध्यान दीजिए। 12 है, इसको पहले तोड़ लो, 2 से 6 से 2 से 3 से, टूट गया, ध्यान दो, टूट गया। अब इसको हम क्या करते हैं, ये देखो, जैसे था वैसे लिखो, 2 2 3, जो जोड़ा रहेगा ना उसको बाहर निकल दो, बाहर निकलो। जोड़ा कौन है जल्दी बताओ, 2 आ गया। अरे बाहर निकला ना हो, बाहर कौन निकलेगा, 3 का है ना निकला, अकेले ना है, नहीं निकलेगा। 2√3 आंसर क्या होगा बताओ तो, जल्दी बताओ। इसको करा परमेकरण गुणांक क्या होगा, तो ई नहीं कि हाँ 2√3 आवे अब मार दो 2√3 में, गलत हो जाएगा। 2√3 नहीं होगा, क्या होगा, √3। परमेकरण गुणांक होता है √3। आया था आप लोग का √3, जेकर जेकर √3 है वो सही है, ये ध्यान देना। परमेकरण 2 से होता है, किस से होता है, यही से ना। तब परमेकरण गुणांक √3 है, 2√3 नहीं होगा। जे 2√3 मारा है उसका गलत, ध्यान दो। आई क्वेश्चन में पूछ ले है कई बार, अब पूछता है, इस पे आपको जोर डालना है। यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक, अच्छा बार बार आ रहा है, सुनो पहले, सम आयो, कब आ रहा है हो, विषम। सम में कितना से कटेगा हो, 2 से कटेगा और 2 से नहीं कटेगा। अब बताओ यार, मैं देखो खोज के, ए लड़की उतना खोजना नहीं है, खाली खोजना है। यहाँ पूछ दिया कौन सी पूर्णांक, सम, तो देखो 2 से कटे वाला खोजो, ये 2 से कट जा रहा है, आंसर यही होगा। अच्छा 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, अभी 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, लेकिन नहीं कटेगा, दोनों देखना है तो नहीं, आंसर कौन हो जाएगा, ये बात समझे। सम पूर्णांक रहेगा तो, सम पूर्णांक रहेगा तो 2 से कटेगा, अभी सम पूर्णांक रहेगा तो 2 से, क्लियर है। चलिए आगे आओ, पाई बटा, अभी जस्ट बताए थे, हेलो, पाई बटा √3, परिमेय अपरिमेय पूर्णांक कौन, जल्दी बोलो। जैसी बोले पाई रहेगा, किसमें मारना है, बात खत्म, क्लियर। पाई रहे किसमें, चलो अगला नंबर, 2 लगातार सम संख्याओं का मासा, 2 लगातार किसके संख्या का, अब यह ध्यान देना, 2 लगातार सम संख्या कहेगा तो उसको कुछ ले लो, इसे कितना ले लो बताओ, 2 और लो, और लो 6 और लो, और लो 20 22 और लो। 2 लगातार सम संख्या का मसा हमेशा, लगातार सम संख्या का मसा हमेशा कितना होता है, 2। ध्यान से फिर से सुनो, निकलना नहीं है। लगातार सम संख्या का मसा कितना होता है, 2। याद रखना इसको, लगातार। देखो इसका कटोगे तो कितना आ जाएगा, 2, इसका भी कितना आ जाएगा, इसका भी कितना आ जाएगा, इसका भी कितना आ जाएगा। लगातार सम संख्या का मासा कितना होता है। अच्छा मासा निकाले कैसे, कैसे निकाले मासा, निकाले आता है जल्दी से, फटाक से मासा किसको किसको निकाले आता है, तुरंत एकदम, मतलब देखते मासा निकल जाए। हमने ये लिखा 2 और लिखा 4, लड़की हमने लिखा 6 और लिखा 8, 6 लिखा और 8, हमने लिखा 12 और लिख दिया 20, 20 नहीं 12 और 14, लगातार लेना है ना। अब इस तीनों का मासा, तो तू देखो कि दोनों कौन ऐसा संख्या है जो दोनों कट रहा है उससे, तो इस देखो तो ये 2 से कट रहा है दोनों, है ये एक दान में, एक दान में मासा कौन होगा। अच्छा ये देखो तो कौन से कट रहा है, दोनों कटना चाहिए वैसे, तो कटेगा 2 से, तो 2 तिया 6 और 2 चौको आओ कटेगा, नहीं कटेगा, इसको काटो तो 6 दूनी और 7 दूनी कितना से कटा था, बात समझ में आया। यही इसका मासा हो जाएगा लगातार में। मासा आप काट के डायरेक्ट निकाल लेंगे, जैसे 3 गो के रहेगा
ध्यान दो, जैसे 3 को करेगा तो 3 को क्या करेगा तुम? 3 को कैसे निकालेगा बताओ? 3 को कैसे निकालेंगे? अब निकालेगा आपको 8, 12, 20। मासा ज्ञात करिए, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, एकदम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो आपके पास ऑप्शन नहीं ना है कि आप इससे भागा इसमें दीजिए, बुतरू वाला जो इससे भागा इसमें दीजिए। अरे बुतरू वाला नियम क्या कहता है? इससे भागा इसमें, जो निकल के आवे उससे भागा इसमें। या तो इसको तोड़ेंगे फिर गोल गोल कुछ करेंगे, घेरेंगे, यही ना करिएगा। सिंपल सी बात है एकदम। पहले काटिए आराम से, बताओ 2 से कटेगा कितना दान में कटा? ये 2 से कटेगा कितना दान में कटेगा? ये 2 से कटेगा कितना दान में? चलो भाई, कितना से काटे थे हम सबको? रख लिए 2, और कटेगा का? देख लो, और कटेगा, काटो आओ जितना कटता है। 2 से कटेगा कितना दान में? 2 से कटेगा कितना दान में? और कटेगा, देख लो जल्दी से। मासा कितना हो गया? बात समझ में आया? 4 गो रहेगा, 5 गो रहेगा, 10 गो रहेगा, 20 गो रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हम 2 बार 2 से काटे, एक बार ना काट सकते थे 4 से? 4 दुनिया 4 3 12 4 5 काट सकते थे ना? सीधे आंसर कितना होता कि ना होता? तो आप वैसे मसा वहाँ पे नहीं निकलेंगे, आपको वहाँ पे टाइम बचाना है। क्या बचाना है? टाइम बचाना है। बनाने के बाद जब हमारा प्रश्न बन जाता है, तब बनाने के बाद आपको एक अच्छा विद्यार्थी का ये गुण होता है कि बनाने के बाद वो अपने लिए 20 मिनट जरूर बचावे, 10 मिनट, जिसमें वो अपना पूरा कॉपी कुछ कर सके, चेक कर सके कि हमारा कोई क्वेश्चन छूटा भी नहीं है, कोई गलत तो नहीं हुआ है, क्या हुआ है, ये आपको देखने के लिए। समझे बात को? न तो वहाँ गड़बड़ा जाएगा। नंबरिंग गलती हो जाता है कभी कभी। नंबरिंग समझते हैं ना? जो नंबर 1 नंबर है वो पड़ गया 5 नंबर, 6 नंबर, ऐसे करके पड़ जाता है, तो ई गड़बड़ा जाता है। और ऑब्जेक्टिव में गड़बड़ाया तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव में है कि आप रंग दिए 1 का C और देखिए आंसर, अरे भाई 1 का B होगा। अब वो कहते कितनी काट देते हैं, काट के अब 1 के B रंग गया। वो काम नहीं करिएगा, बस एक बार, इसलिए एकदम मारिएगा तो एक बार एकदम निशाना कि एकदम क्लियर। इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको कि आप जो बनाइएगा तो ये सोच के बनाइएगा ऑब्जेक्टिव में कि अगर ये हम इस पे 100% मतलब क्लियर है कि नहीं। 100% का मतलब अगर आप पूरी तरह से 100% सहमत हैं कि आंसर कुछ ही होगा यही, तब बना लेना है। आपको टाइम कैसे देना है? टाइम भी आपको देवे आता है। देखिए टाइम कैसे देना है, जो हम आपको बताते हैं। कने गया जी, यहाँ है, इसी में तो है। हम आपको टाइम देवे थोड़ा सा बताते हैं। देखिए टाइम आपको कैसे देना है, ये समझिए। मान ले जाए कि आपको टाइम देना है। अब टाइम देना है कि अब 1 से अब 1 नंबर से है, 1 से लेके क्वेश्चन है कितना तक? 100 तक। 100 तक क्वेश्चन है ना? 1 से कहाँ तक है? 100 तक क्वेश्चन है। तो 1 से पहले बार में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। क्या मिलेगा? पहले जब बोल रहे हैं ध्यान से सुनो। अब ऐसा ही आपको सॉल्व कर रहा है, वहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? लपड़बाजी करोगे एकदम क्वेश्चन आपका छूट जाएगा आपके पास। और फिर हम पूछेंगे कि बनाए, तो बना तो लेते सब। कैसन क्वेश्चन था? एकदम हल्का, लेकिन दिक्कत कुछ हुआ, टाइम नहीं मिला। आप अपने से लापरवाही किए, इसीलिए आपको टाइम नहीं मिला। टाइम आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कैसे आप बनाएं। पहले बात समझिए, 1 से 100 तक 100 क्वेश्चन रहेगा ना। आपका काम है कि क्वेश्चन 3 तरह के होता है। कौन कौन क्वेश्चन होता है? तो एक क्वेश्चन होता है एकदम पूरी तरह से हल्का, कुछ होता है। तो एक क्वेश्चन होता है आपका कुछ ही हल्का। अच्छा, थोड़ा सा भारी, थोड़ा भारी मतलब थोड़ा हार्ड। हार्ड में होता है ना, थोड़ा हार्ड और पूरा हार्ड। 3 क्वेश्चन होता है ना। एक आपको क्वेश्चन देगा हल्का, कुछ देगा मीडियम में आएगा क्वेश्चन, और कुछ आएगा हार्ड में आएगा क्वेश्चन। ये 3 तरह का क्वेश्चन। जो हल्का क्वेश्चन होता है उसकी संख्या होती है ज्यादा, ध्यान दीजिए, उसकी संख्या क्या होता है? मीडियम वाला का उससे थोड़ा सा कुछ होता है कम, उससे थोड़ा सा कम, और इससे एकदम कुछ होता है एकदम कम, पूरे कम, मतलब इस सबसे कम होगा। ये हार्ड वाला क्वेश्चन रहेगा, सबसे कुछ होगा। आप देखिए, आप कुछ ही करिएगा तो आपके पास राउंडिंग होगा। जैसे आपको मिला 45 मिनट, कितना मिला? 1 घंटा मिलता है, 3 घंटा है ना मैथ में, तो 1 घंटा आपको मिला ऑब्जेक्टिव का, 1 घंटा मिला ना ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव का समय 2 घंटा आपको मिला, तो आपको 45 मिनट मिला, मतलब 1 घंटा। 1 घंटा मिला। बात को समझिए पहले। 1 घंटा में आप सोचिए कि हम कैसे करके
10 मिनट के अंदर, 10 मिनट, 10 से 15 लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर 1 से हम 100 तक पहुंच जाए। आपको इसे 1 से 100 तक बनाना है, नहीं बनाना है, बात को समझिए। पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, समझे, जो है ले लीजिए। अब देखेला चालू कीजिए, पहले देखेला, देखते हैं इसे। वैसा ऐसा क्वेश्चन बनाना है जो मुंह से सोल्व होवे। किसे सोल्व होवे? मुंह से, मतलब हमको उसमें कलम चलाने की जरूरत, तो जितना क्वेश्चन कलम चलाने की जरूरत बनाना है वो पहले कुछ ही कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब देखें, मान ले जाए कि हम 1 से 100 तक गए, अब ध्यान से देखना, अब मुँहे से के क्वेश्चन सोल्व हो गया 20 गो, बात समझना अच्छा से। तब बचा के गो 30 गो, 5 गो बचा, बात समझना, कितना बच गया? 30 क्वेश्चन बच गया आपके पास। अब 30 को सोल्व करना है 50 गो में। अब 30 गो में हम चलेंगे, वैसा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि एक लाइन में सोल्व हो जाए, मतलब कलम धरें और कुछ हो जाए सोल्व, माने हम उस पर 100% हैं। कितना परसेंट है? अब मान लो कि ई वाला में आएगा, तो एकरा में भी हम कर लिए, इसमें हम कर लिए मान लिए 25 गो, कितना हो गया? 45, चाहे 20 को कर लिए, कितना हो जाएगा? अब कितना बच गया? 10। अब मेरा 10 गो है, 10 गो अब लड़ेंगे, 10 को कुछ करेंगे, लड़ेंगे, जो हार्ड है उससे कुछ ही करेंगे, आराम से लड़ेंगे और आराम से सॉल्व होगा। अब देखो, पहले अब प्लस पॉइंट में तुम कैसे हो, तो तुम्हारा 40 नंबर तो एकदम क्लियर है, 40 नंबर आपका क्लियर हो गया ना। अब गलती को जी कर देता है बचवा, जी बताओ, जिसके चलते उसका टाइम ना मिलता है और नंबर अब कम आता है, तो गलती यही करता है, क्यों कहता है कि हम लगातार बनाएंगे, मतलब एक एक क्वेश्चन को कुछ करेंगे सोल्व, एक को क्वेश्चन हम छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम बहुत हम निकलिए। अब उसके माइंड में एक चीज़ है कि हम पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज हैं, पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज हैं, जाने दीजिए उसको। उसका रहता है कि हम पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज हैं। अब तेज हैं तो हम अपना तेजगिरी दिखाते हैं कि हम एक को क्वेश्चन न छोड़ेंगे, एकदम वादा करते हैं कि एक लाइन से 50 को बनावेंगे और पीछे वाला 50 को छोड़ देंगे। अरे गधा, काहे बेवकूफ़ी कर रहे हो? वहाँ आदमी चेक उक नहीं करता है, कौन चीज चेक करता है? मशीन से चेक होता है, तब बेवकूफ़ी दिखाने से फायदा है? अरे वो तो कॉपी कोची में डराएगा मशीन में, अब जौन जौन रंगान रहेगा वो तो नंबर निकल जाएगा उसका, तब बेवकूफ़ी करे से फायदा नहीं है। इसलिए आप लोग की बात को समझिएगा, एक राउंडिंग में 10 से 15 मिनट में 1 से कहाँ तक भागिए? 100 तक। हम यहाँ टेस्ट लेंगे तो आपको भी वही काम करना होगा, यहाँ पे भी एक राउंडिंग में 10 से 15 मिनट में 100 तक भागिए। जिसमें मुंह से क्वेश्चन सोल्व होता है उसको कुछ करिए, सोल्व, देखिए सोल्व, देखिए सोल्व, क्लियर हो गया। अब दूसरा में ये मीडियम में जो कलम पकड़े कुछ हो जाए सोल्व, तो 40 नंबर मान लेके निकल जाए, बचेगा कितना है? 10। तो 40 अब प्लस में है ना जी, अभी अब कितना प्लस में है? 40 प्लस में, अब कितना है? 10। अच्छा, इतना तोरा किस्मत खराब तो ना है कि 10 को जब बचल है वो 10 में से नहीं बनेगा कुछ हो, तो कितनों बनेगा? तो कितना? 5, तब 45 तो प्लस में आप आ गए। अगर 45 आप ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं, हम 50 रखते हैं, लेकिन मान लो 45 मान लो काट के 5 गो, अब 5 गो से ज़्यादा गलती करते तो बेवकूफ़ी है। तब 45 ऑब्जेक्टिव अगर 50 लेके आ गए अब 45 सोने, तो कितना हो जाएगा? 90। अब जोड़ लीजिए, 9 × 5 = 45, तो 450 तो हो गया ना, 450 हो गया। 90 अगर सब में मारते हैं तो 450 हो गया आपका। तो आपको नंबर उठावे ना हार्ड वर्क के दिमाग ना लगाइएगा, आप स्मार्टे वर्क में लगिए, ठीक है? इसलिए हार्ड वर्क नहीं, एकदम आपका माइंड में एक चीज़ रहना चाहिए, बाबू हो चाहे बच्चा हो, सुनो एकदम एक चीज़ कि क्वेश्चन है 100 गो, सोल्व कितना करना है? 50 गो। अब तोरा मन है कि हम भाई तोरा तोड़ेंगे, तो फिर तू तोड़ना, हमारा नहीं फिर कहो, फिर कोई तुमको माना करने वाला नहीं है, तोड़ो फिर, चलो। खैर, इसका आंसर बताओ। दो लगातार सम संख्याओं का मसा क्या होगा? जल्दी बताइए, 2 कितना होगा? अब आ जाओ, 0.7 पर रूट। एरा देखोगे जब भी ऐसा देखिए, जब भी ऐसा देखिए अकेले वाला, तो ऊपर में वही संख्या होगा, ऊपर में वही होगा ना, और नीचे में कितना होगा? 9। अब देखिए, अब कितना करिए, मारिए। अब एरा में ये नहीं खोज जाइए कि कैसे होता है, कैसे होता है, वो गया खत्म, सीधे 7/9। इस सब्जेक्टिव में आता है कि कैसे होता है, इतना दिमाग न लगाना है। चलिए आगे बढ़िए, अभी तक तो नहीं कि सही है। यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य,
तो इतना इतना का मासा क्या होगा? चलो भाई, P 3 गो और Q आएगा कुछ हो P²। अच्छा, मासा का मतलब होता है जो दोनों में मिले, दोनों में खोजो तो दोनों में कौन कौन मिल रहा है, खोज के बताइए। Q दोनों में मिल रहा है तो Q तो होगा, ये पक्का है, Q सब में है ना। अब देखो तो Q है ना सब में, Q करना ना है, खत्म हो गया ये वाला, Q है। अरे कोस अभी बोले थे ना कि ऑप्शन काटना सीखिए, लास्ट में क्या होगा भाई? Q है, Q को ना होगा तो 2 को में तो Q ज्यादा था ना, ये होगा आंसर। नहीं, अब 2 को बचल है Q वाला। अब बात को समझिए, एरा में P के गो है, अब एरा में P के गो है, देखो तो आंसर कौन वाला होगा? 2 को वाला आंसर होगा कि ना होगा? तो आपको ऑप्शन काटना आना चाहिए, ऑप्शन नहीं काटिएगा गड़बड़ होगा, ठीक है। ऑप्शन काटेला सीखिए। ये वाला बताइए, 2 लगातार संख्याओं का मासा कितना होता है? 2 गो लगातार संख्या, 2 गो लगातार संख्या। अच्छा, 2 लगातार सम संख्या का मासा 2, और 2 लगातार संख्या का मासा, जैसे मान लीजिए 1 और 2 का 1 होगा, 1 और 2 का कुछ होगा, 3 और 4 का, 5 6 का, 100 और 101 का, 102 का, 101 और 102 का 1। लगातार संख्या का मासा कितना होता है? तो 1 मार दीजिए, 1 है न करूँ, चलिए हो गया। अगला नंबर देखिए, अगला, यदि एरो मिलता है तब कुछ याद करना है, लसा। अच्छा बताओ, लसा में बड़ा वाला और मासा में, तो लसा में बड़ा वाला जब मिलता है, जब पहले चुन लो, 2 मिल रहा है और 2 मिल रहा है ना, तो 2 में बड़ा कौन है देख लो तो पहले, 2 के पावर, तो 2 के पावर 4 को रख लो। अब देखो कौन मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 रख लो। और कोई मिल रहा है रे? नहीं ना, यही आंसर होगा। देखो है कहूँ, हाँ अच्छा, लसा भी बोल रहा है ना, तो 3 और कुछ 7, जितना मिल रहा है वो लेना है ना। चलो 3 7 तो गुना करा कितना हो जाएगा? ये भी आता है, गुना कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, आवाज आ गया बोलिए। अभी जस्ट बताए अभाज्य संख्या का मासा कितना होता है? 1। अभाज्य संख्या का मासा कितना होता है? चाहे 2 गो रहे, चाहे 4 गो रहे, चाहे 2000 गो रहे, उसका मासा कितना होगा? अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा के लिए कितना? 1। क्लियर है? अगला नंबर देखिए, अगला नंबर देखिए, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग। अब यहां ध्यान दो, यहां योग भी रह सकता है, क्या रह सकता है जल्दी बताओ? अंतर, और कुछ रह सकता है, और क्या रह सकता? जल्दी बोलो, ये कुछ हो रहे, शुरू में यही लिखाएगा, ए लड़की शुरू में यही लिखाएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग अंतर हो सकता है। योग ना देके कुछ ही दे देगा, और ना देके उसको ना दे करके योगफल, ये तो भागफल कुछ देगा, योग तो दे लेना, योगफल भागफल देगा। अब इसका हमेशा के लिए क्या होता है, तो ये आपको दिमाग में रहना चाहिए, बात समझे? एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाएगा। अब ये वाला बताओ, ये परिमेय की अपरिमेय, अगर ये रुक जाता है क्या हो जाता है? रुकल है, ये रुकल है, रुक गया तो परिमेय, और नहीं रुका तो, याद रखना, रुक गया तो, ये रुक गया मैंने समझते हैं ना। देखो ये डॉट डॉट वाला न रहता तो कुछ हो जाता, और न रुका तो। क्लियर है? चलिए अगला नंबर देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? के गो? अच्छा 2 गो परिमेय संख्या रहे, हो सकता है कि परिमेय के जगह पर कुछ ही दे देगा। ध्यान से सुनिए, पहले ध्यान से कहेगा कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पे आप परिमेय लिखेगा। अभी क्वेश्चन क्या बनेगा जल्दी बताओ, 2 अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है? दोनों का आंसर क्या होगा? 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या? अनंत। और 2 अपरिमेय संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या? अनंत। खोजी याद है? बोलो क्या? 2 तो नहीं, छठ पूजा किया है ना, सबको लगता है कि गाठी मार दिया है, कुछ बोलता है मैंडवा में लकवा मार ले है कि एनर्जी में आइए ना, तो फिर क्या रुपये मिलता है एनर्जी ड्रिंक? 55 तो 55 में जाके एनर्जी ड्रिंक पीजिए, ठीक है, अच्छा रहता है। चलिए
आना तो वो क्या बोलते उसको, वो ठेकुआ हुआ बढ़िया से खाइए, ठीक हो, एनर्जी में आ जाएगा। लग रहा है जैसे कि मरल मुरल है, का आया आए तोरो ऐसी बोल है, बोला कि क्या होगा, आए ऐसे क्या करता है, आए आई आए कुछ कर रहा है, बताइए, बोलना तो है। ए लड़की, दो परिमेय संख्याओं के बीच में, अगर परिमेय यहां कहा तो परिमेय यहां भी कहेगा, क्या होगा आंसर। अब इसी को क्वेश्चन क्या पूछेगा बताओ, दूसरा क्वेश्चन बनाओ। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम अपरिमेय संख्या होगी, वो भी कितना, अनंत। परिमेय कहेगा तब भी अनंत, अपरिमेय कहेगा। चलिए एक एक क्वेश्चन आ गया, अभी जस्ट बताए थे, चलो फटाक से जल्दी जल्दी। अरे गधी 49 तो होबे ना करेगा, नीचे में 100 करोगे। अब ध्यान दो, इरा में 100 करना है, 100। अब दशमलव है, इसके बाद एक को अंक नहीं छोड़ ले है, एक घटा देंगे तक हो जाएगा 49 बटा, कटेगा नहीं कटेगा तो कहूँ है, अच्छा 90 लिखा गया है, 99 कितना हो जाएगा, 99। क्लियर है। अब पूरा में पूरा देखेंगे किसका सही हुआ है। अगला नंबर, अभी तक सब सही है आप लोग का, गलत हुआ वो गलत। अब बहुपद, यदि बहुपद px का एक शून्यक, बढ़िया एकदम दिया है क्वेश्चन, इसको समझिए, ए इसको समझो, नहीं समझेगा रे, कौन नहीं समझेगा, हाँ इसको समझिए। कहता है एक शून्य कितना तक गुणनखंड पूछेगा, ध्यान दो। अब ये बोल रहे हैं ऐसा ध्यान दो, फिर ना वहां गड़बड़ाएगा। शून्यक, अगर शून्यक प्लस में होगा तब गुणनखंड कुछ में होगा, ध्यान दो। गुणनखंड होगा कुछ में, मतलब कुछ होगा, जैसे प्लस में, ये माइनस में नहीं गुणनखंड, शून्य कुछ में है तो गुणनखंड क्या में होगा, तो ये होगा एक्स का मान है, जैसे ये एक्स हो गया, एक्स लिखो, आई माइनस में है तो इसका गुणनखंड होगा कुछ में, प्लस में। तो देखो एक्स प्लस 1 है कहीं पे, शून्यक माइनस में गुणनखंड, और गुणनखंड माइनस में शून्यक, गुणनखंड माइनस में शून्यक प्लस में ना, गड़बड़ा जाता कैसे। सुनो फिर से सुनो, ये वाला फिर से समझा देते, फिर तो नहीं समझ में आया। हम कौची कर रहे हैं, सुनो, जैसे मान ले जाए कि शून्यक दे दिया -2, इसका गुणनखंड क्या होगा जल्दी बताओ, और शून्यक दे दिया 2 प्लस में, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, बात समझ में आया। शून्य कोची में था, गुणनखंड कोची में हो गया, शून्य कोची में है, गुणनखंड कोची में हो गया, बात समझ में आया। तो शून्यक माइनस गुणनखंड और शून्यक प्लस गुणनखंड, क्लियर है। आपको इतना ज्ञात करना। आगे, यदि बहुपद 6x के पावर इतना 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 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, इसका मान बताइए। c बटा माइनस में ना होता है, c का मान बताओ। इसका तो याद रखना है आपको, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, ये याद रखना है आपको। कितना हो जाएगा c, यहाँ -3 ना हो जाएगा, -3 बटा में a का मान कितना 6, काटेंगे तो 1 बटा 2, -1 बटा 2 आंसर हो जाएगा ना। तो ये आपको ज्ञात करना है और ज्ञात करके रखना भी है। चलिए, द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, 2। अच्छा, द्विघात का 2, त्रिघात का बोलिए, त्रिघात का, एक घाती का, एक घाती का कितना होता है, द्विघात का कितना 2, त्रिघाती का 3, एक घाती का 1। आगे आओ, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, जल्दी बोलिए, एक घात वाला बहुपद कुछ कहलाएगा, रैखिक बहुपद, इसी को एक घाती भी कहते हैं। और द्विघात वाला और त्रिघात वाला, त्रिघात। अच्छा ये सब बताओ, ये सब क्वेश्चन कलम से सॉल्व करे वाला है, हैं? तो हम इसी को, सिंपल क्वेश्चन है, एक मॉडरेट होता है जो बीच वाला है। तो जब 20-25 क्वेश्चन आपको आवेगा, 20-25-30 क्वेश्चन रहता है, वो आपका सिंपल ही रहता है, जो किससे सॉल्व हो जाता है, मुंह से ही सॉल्व हो जाता है। और चक्कर में पड़िएगा तो आप गड़बड़ा जाइएगा, जो हम बोल रहे हैं आप वैसा ही सॉल्व करिएगा। मैथ में वैसा ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। हम लोग मॉक लगाते हैं, जब मॉक लगाते हैं हम लोग ना, तो हम लोग भी पहले वैसे ही करते हैं, जो यहाँ से निकला पहले उसको पहले कुछ कर लेते हैं। कारण है टाइम ना मिलेगा तब फिर अफसोस होगा कि कितना हल्का क्वेश्चन था, छूट गया, और छूट गया वो गधा पनी के कारण छूट गया।
आपका गलती के कारण छूटा, समझे बात को। तो आप गलती नहीं करिएगा, इस चीज को दोहराइएगा नहीं। चलिए हाँ आइए, यदि px बराबर qx, gx और px का घात कितना है 7 एवं gx का घात कितना है 3, तो px बटा gx, चलो भाई px का घात कितना है देखो तो 7 है। तो यहाँ एक कोई ले लो, x ले लेते हैं और इसका घात कितना कर देते हैं, कर दिए। और gx है ना, gx का घात कितना है, x ले लेते हैं, ध्यान दो, इसका घात कितना कर देते हैं। अब दोनों के आधार बराबर है, घात जाके घट जाएगा, तो x के पावर 7 में से 3 घटा दो, कितना हो जाएगा x के पावर, यही आपका आंसर होगा। आया बात समझ में कैसे हुआ, समझ में आया कैसे हुआ, कैसे किए समझ में आया, आ गया। इतना इतना हो तो -1 का मानता है, इसका मान रख दीजिए इसमें, ये तो सिंपल है, मान रखिए। बोलिए g-1 मतलब यहाँ रखना है, तो g-1। अब ऑब्जेक्टिव में क्या होता है बात समझना, ऑब्जेक्टिव में कि ये सब लिखिएगा नहीं कि g-1 बराबर और या, ये सब लिखे का जरूरत ना है। कोशिश करिए कि डायरेक्ट मान रखिए, कुछ हो जाए। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ देखो 3 -1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 7 गुने -1 प्लस में कितना 2, ये लड़की बस यहाँ हो जाएगा 3। अरे एक ये स्क्वायर होगा तो +1 हो जाएगा, -1 गुने -1 क्या हो जाएगा +1, और 1 में 3 से गुना होगा तो 3। अब यहाँ माइनस 7 3 10 2 कितना होता है, हो गया ना, हो गया। आप इस तरह से आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए, यदि बहुपद इतना इतना का शून्य के दूसरे के व्युत्क्रम हो, एकदम मतलब मेरे तरफ से एकदम कौन क्वेश्चन, हाँ एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, एक बार नहीं कई बार। अब ये कहोगे कि कोचिंग में क्वेश्चन है, तो ये मॉडरेट में नहीं है, यही आपको हार्ड लगेगा। अब आपको ये लग रहा है यहाँ पे आपको बुझा रहा है, लग रहा हो कि भाई बड़ी हल्का है, ज्ञात कर लेंगे, वहाँ जाइएगा आपको समझ में आएगा। वो जैसे ही लिखेगा ना एक दूसरे का कुछ ये व्युत्क्रम, आपका दिमाग में ना वहाँ कम करेगा कौन वाला व्युत्क्रम होगा कौन वाला ना होगा। आपको लग रहा है कि सारा का सारा क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं, आप विश्वास मानिए मेरा, आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो वाला, चाहे और एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, हमने एग्ज़ाम कई गो दिया है, 10th वाला भी कई गो दिया है, 12th वाला भी दिया है, एनए वाला और नौकरी चौकरी वाला दिया है, हम लोग देते हैं, हम लोग को मालूम है। वहाँ यहाँ आप बाहर में एग्जामिनेशन के गेट तक आप भाग रहिएगा, हम बता देते आपको, वहाँ जाने के बाद सीआर बन जाइएगा आप। जो हार्ट बीट आपका 80 है ना, है 80 है ना आपका, इतना बढ़ता है भयानक, में मत पूछिए। जैसी क्वेश्चन में आवेगा ना, जानते हैं आपको क्या होगा, ऐसे लगेगा यहाँ आल है, लगेगा कि हाँ यही होगा, ऐसे से करिएगा, ऐसे से। अब ये सच्चाई है कि आपने उस क्वेश्चन को 10 बार नहीं 20 बार पढ़ा है, लेकिन यहाँ है वो यहाँ आ ही नहीं रहा है और निकलवे नहीं करेगा, 100% नहीं निकलेगा, एकदम लिख के रख लो। और ज़्यादातर कौन क्वेश्चन में होगा ये वाला, सुनो, ज़्यादातर कौन हो, चाहे तो आप लड़की, चाहे तो आप फॉर्मूला, जैसे कभी कभी आप 37 का फॉर्मूला भूला जाइएगा, इतना खतरनाक होता है। आपको विश्वास नहीं है, हम एकदम सच्चाई आपको बताते हैं। हम गए अबकी देने के लिए परीक्षा ने, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ एकदम जानते हैं, क्वेश्चन पढ़ के गए, जौन क्वेश्चन को हम मुंह से सोल्व करते थे वहाँ यहाँ घर में देखते हैं ऐसे, अभी किताब में ऐसे क्वेश्चन देखे लगा रहे हैं सेट, मुंह से ऐसे देखें और सोल्व, मतलब सी आंसर बी आंसर ऐसे। अब वहाँ गए कलम उठाए लिखने लगे, भाई इतना दूर जाए तभी न बन रहा है, मतलब गड़बड़ा जा रहा है। अब जान रहे हो क्वेश्चन का, वो बनाए हैं एक बार नहीं 20 बार बनाए, तैयो होता क्या है, क्या होता है, ऑल इज वेल वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे ऑल इज वेल नहीं है। आप वहाँ पे शुरू से हदस गए हैं, तो आपको हदसना नहीं है। उसका कारण यही है कि आप ज़्यादा बार रिवीजन किए, रिवीजन कीजिए और चुपचाप एकदम सोच के जाइए कि जो होगा ठीक होगा, एकदम बढ़िया होगा। आराम से जाइए, आराम से बैठिए, एक बोतल पानी ले लीजिए, पिए और आराम से बनाते चल जाइए, ठीक है? हाँ रिलैक्स रहिएगा, एकदम आराम से बनेगा। रिलैक्स न रहिएगा, क्वेश्चन अब आपको लग रहा हो ये क्वेश्चन हल्का है ना, एक दूसरे का व्युत्क्रम कर रहा था, एगो अल्फा
एगो 1/अल्फा। अच्छा ये लड़की, अगर सस्ता दिमाग से आपका सोचे तो सस्ता दिमाग से तो ये होगा। सस्ता दिमाग का मतलब एकदम फ्रेश माइंड से। जैसे अभी अभी क्वेश्चन देख रहे थे, लग रहा हो ना कि यही होगा। अब वहां जाइएगा तो ये होगा। ये क्या दिख नजर आ रहा है? अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या होता है? सी बटा ए होता है। तो सी बटा ए। अब इतना नहीं करिएगा, देखिए एक दूसरे का व्युत्क्रम है, इसका मतलब ई वाला कुछ हो जाएगा, कट जाएगा। अब वहाँ ये नहीं अल्फा गुने बीटा करते रहिएगा, अल्फा गुने बीटा वहाँ करे का फुर्सत नहीं रहेगा। आप अपना माइंड से भी कुछ चलना है। तो ए नहीं हो जाएगा 1 आया सी बटा ए। सी का मान क्या है? क्यू, माइनस क्यू है ना, तो माइनस में है क्यू, और ए का मान कितना है? 1। तो 1 बराबर यानी क्यू बराबर माइनस कितना हो जाएगा? 1। कहीं पे है सर? बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो आपको जो है हल्का क्वेश्चन को कभी नहीं ये समझना है कि ये हल्का है। आपको वहां पे ना चौपट कर देगा। बात समझते हैं ना? इसलिए याद रहिए। इसका शून्यक बोलिए। इसका शून्यक, लड़का इसका शून्यक बोलिए। 16 के वर्गमूल कितना होता है? ध्यान दो, अब इसको बनावे ना जाएंगे। जानना है कि 16 के वर्गमूल जो 4 होता है, तो याद रखना एगो प्लस में होगा, एगो देख लो कोई वाला है कहीं नजर आ रहा है? एगो प्लस में एगो हो गया। आई ना कि इसको सॉल्व करो कि x² बराबर रूट और रूट बराबर है इतना, तब पता लगा कि हो गया तोरा। यहाँ दिमाग लगाना है। 16 का वर्गमूल कितना? अगर यहाँ 25 देगा तो आंसर बोले से 100 देगा तो 10 और 121 देगा तो 400 दे देगा तो 20 और -20। अब यहाँ पे दे देगा, ध्यान दो 400 ना दिया लड़की तो कहने 400 ना दिया, दे दिया 16x² -25 एरर दे दिया। अब आप बताइए, अब आपको दिमाग लगाना है। 16 कुछ नहीं करना है, देखो दिमाग में इसको होने भेज देंगे तो 25 होगा। पटे में कितना? इसका होगा एओ के 5 एओ के प्लस में, माने 5/4 प्लस में और 5/4 आई ना कि स्क्वायर करके रूट चलाइएगा, रूट फिर बराबर फिर या कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अरे थोड़ा मिलता है उसको लेता नहीं है, इसलिए इस सब क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करिए। ठीक है, आप अपना दिमाग से चलिएगा। 17 दूनी 34 देखिए ने आगे। बहुपद इतना का आलेख, ये आपको याद रखना है। बस समझे? ये भी मेरे तरफ से अच्छा क्वेश्चन है, खोजिए याद रखिएगा। और बोले एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन को भुलाना नहीं है, इसको याद रखना है। बस समझे? आपको हम कोशिश कर रहे हैं जिसका भी अभी मार्क्स आ रहा है अभी जिसका भी मार्क्स आ रहा है 30, मान लें कि हम मार रहे हैं, हमसे 30 नंबर बन रहा है, हम आपको कोशिश करके कितनों कम था इतना पहुंचा देंगे, लगभग में इतना डेली करवाएंगे ये सब, और सभी विषय के करवाएंगे। ठीक है, टोटल विषय लिखल भी है सब, तब हम लिख दिए। हम आपको डेली करवाएंगे। अगर डेली हम 50 ऑब्जेक्टिव सब विषय के डेली करवाते हैं, सब विषय के, तो लगभग में कंप्लीट ना हो जाएगा आराम से। सब्जेक्टिव भी साथ में चलेगा, ऑब्जेक्टिव भी साथ में चलेगा। लेकिन क्या सब खाली करवाने से हो जाएगा? जैसे मान लिया कि हम आपको खाली डेली करवा रहे हैं, तो करवाने से हो जाएगा? हम तो बोले कि आप पढ़ने में कुछ लोग ठीक है, तो आप अपना रिजल्ट थोड़ा सा देखिए। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6। अब यहाँ ध्यान दो, ये चीज़ गड़बड़ाना नहीं। शून्यांक का योग और शून्यांक दोनों में कुछ है, अंतर है। शून्यांक मतलब हुआ x का मान दे ले, और शून्यांक का योग चाहे गुणनफल दे ले तो अल्फा और बीटा का मान दे ले। बस में रहे ना? अब से शून्यांक दे ले 2 और 6, तो द्विघात बहुपद बताओ रे। अब लिखो, बोलो द्विघात बहुपद। x² होगा ना माइनस शून्यांकों का योग होता है, यानी अल्फा प्लस, तो एगो है अल्फा का मान, एगो किसका मान है? तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। पहले तो यह देख लेंगे x² - 8x कहीं पे है, यही में, बाकी सब खत्म। बस सोल्व कर जाएंगे महाराज, उतना सोल्व नहीं करना है। ज्यादातर आपको आदत ही रखना है कोची ऑप्शन काटने का, समझे? अब नहीं समझाई कैसे हम किए, कैसे किए? x² लिखे। अब सुनो लड़की अच्छा बताओ, इसको बनेले बिना बनेले कैसे बनेगा? हम दे रहे हैं, कितना लोग दिमाग लगाता है? जो दिमाग लगाएगा वो हाथ खड़ी करना कि हम दिमाग लगा दिए हैं। ऑप्शन 1 बिना बनेले बताना है, हम देखते।
अभी चुप रहना है, हल्ला नहीं करना है। अभी तो देख लिया आंसरवा, आंसरवा देख लिया ना हो, तो मार लेगा आंसरवा, हाँ मार लेगा ना हो। वही है, हाँ रुक, तब हम सब में कर दो वही, फिर से चेंज कर, रुक 8, रुक जाओ सब में चेंज करबो। तो आंसरवा देख लिया ना, गड़बड़ कर दिया, रुक जाओ। एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स अरे वो कभी कभी गोड़ा जाता है, और पेन वाले थे ना इसलिए। देखो ये कैसे सॉल्व होता है, कैसे ऑप्शन कटता है। अभी देख के सॉल्व होगा, हाँ देखो ऑप्शन कट आता है। द्विघात बहुपद कहाँ ज्ञात करे, कुछ ज्ञात करे, इतना तो जानते हैं कि द्विघात बहुपद में घात क्या गो होता है, एक करके गो घात है, इनको एक करके गो है, एक करके गो है। आंसर बनावे गए हैं हम। अच्छा 36 कर देते हैं, यहाँ पे मिस हो गया है, 36 आंसर हो गया। बात समझ में आया। ऑप्शन ऐसे भी कटता है, तो ऐसे रहेगा तो ऑप्शन नहीं काटेगा आदमी, हम बनावे जाएंगे। मान ले जाए आपको, जैसे देखिए कोई अब भारी वाला में क्वेश्चन, मतलब मान ले कि थोड़ा से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और गड़बड़ा जा रहा है, तो आपके पास अब ऑप्शन है क्या, वो कुछ ही काटो। ऑप्शन कैसे कटना है कि अच्छा ई तो पक्का है कि ई वाला नहीं होगा, ई वाला ही पक्का है कि ई वाला नहीं होगा। आप 50-50 दो गो में आओ, आप 50-50 लगाओ। अब बजरंग बली का नाम लो और चाहे केकरो नाम लो, जो क्वेश्चन छोड़ के आता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। जिसे मान लिया कि 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बनाना है, अब तू बनाया के गो 30 गो, बाकी को नहीं रंगा, 20 को नहीं रंगा, तो तू सबसे बड़ा बेवकूफ है। 20 को काहे छोड़ा रे, वहां का नेगेटिव मार्क था कि तू बना देगा, गलती हो जाएगा तो नेगेटिव में नंबर काट लेगा। पूरे रंगो, अब तू कहेगा कि ना 50 को रंगेला था, हम 100 के 100 रंग दे। अरे गधा, तो 100 रंगे से भी नहीं होगा, आपको 100 को नहीं रंगना है। वो काउंटिंग कैसे होता है पता है आपको, कैसे काउंटिंग होता है? 1 से काउंटिंग करना चालू करता है उसका मशीन, जहां पे 50 जाता है ना वहीं पे कुछ ही कर देगा, स्टॉप। बाकी तो उन्हें रंगा है कि ना रंगा उससे कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब क्या से है 50 को से। ऐसे होता है, गिने का हाथा से और हमें डालेगा इंक, जैसे उसमें जैसी मशीन में डलाता है ना, जहाँ पे लिखा है तो मशीन है उसको स्कैन कर लेता है। बस समझे, स्कैनिंग और पर से स्कैनिंग का आंसर रख ले, जो रंगल रहेगा वो आंसर आपका हो जाएगा, मैच कर जाएगा, है ना जी। तो इस ढंग से आप करिएगा। चलिए इसमें काट के बताइए। हाँ चलो ये काटे वाला है, ये कितना लोग सॉल्व किए हैं, ये एकदम देखो काटे वाला है, ये ऑप्शन काटने वाला है। इतना बेहतरीन ये आंसर आया, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन भी आए। एक बात को समझना, गुणनखंड देखो, यहाँ देखो सॉरी यहाँ देखो, गुणनखंड बाई स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो बाई स्क्वायर प्लस 16 बाई प्लस कितना है 55। अब भाई इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। अच्छा निकालते हैं, 16 बाई 55 को तोड़ेंगे, 11 × 5 = 55, 11 और 5 होगा, ऐसे ही तोड़ेंगे और सॉल्व करके देखेंगे। ध्यान दो, बात समझो, अगर गुणनखंड में दोनों